आंगो यमाना इसके रूप हम चला रहे थे। यहाँ पर एक वार्तिक जैसे ऊपर वाले उद्विभ्याम तपा में पढ़ा था, स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम। स्वांग जो है यहाँ पर भी वो पारिभाषिक नहीं लिया गया है, स्वमंगम स्वांगम लिया गया है। तो अपने अंग कर्म यदि बन जाता है तो सकर्मक होने पर भी आत्मपद होगा। जैसे सूत्र में तो अकर्मक यम आंग पूर्वक यम और हन धातु से आत्मपद कहा है। सूत्र में आंग पूर्वक यम और हन धातु से, अकर्मक यम और हन धातु से आत्मपद कहा है आंग पूर्वक। लेकिन यदि स्वांग कर्म है तो सकर्मक से भी आत्मपद हो जाएगा। जैसे आयच्छते पाणिम आहते शिरः, यहाँ पर शिरः कर्म है ना, पर वो अपना अंग है। अपने सिर को चोट मारता है जैसे कोई, या आयच्छते पाणी अपने हाथ को फैलाता है, तो यहाँ पर आयच्छते पाणी में पाणी अपना अंग है। तो सकर्मक होते हुए भी आत्मपद हो गया। कहाँ पर? वार्तिक है ना, ये तो वार्तिक है ये। क्या पढ़ देते? स्वांग होने पर सकर्मक धातु से भी आत्मनिपद हो जाता है। वो कुछ ऐसा कर देते हैं। सूत्र में अकर्मकात की अनुवृत्ति आ रही है और यूं कह रहे हैं अकर्मक से भी तो चाहते हैं। आंग पूर्वक यम अन धातु अकर्मक से भी तो आत्मपद चाहते हैं, अकर्मक से तो चाहते हैं, और साथ में स्वांग कर्म में भी चाहते हैं। तो स्वांग कर्म होगा तो अकर्मक थोड़ी रहेगी, सकर्मक हो जाएगी। दो परिस्थितियां हो रही है ना, अकर्मक से भी चाहते हैं, सकर्मक से भी चाहते हैं। लेकिन सकर्मक में सब जगह नहीं चाहते, सकर्मक में सब जगह नहीं चाहते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अब सकर्मक में नहीं होगा वहां आत्मपद। आयच्छते आयच्छति शिरः आहंति शिरा परकीयम। देखिए अब ये कैसी स्थिति बन गई? स्वांग कर्म नहीं है ना, ये दूसरे के सिर को टकराता है। अब यहां परस्मैपद चाहते हैं, आहते शिरा, यहां आत्मनेपद हो गया स्वकीयम। हाँ हाँ, ये सूत्र तो अकर्मक में कर रहा है ना, आहते आघ्नाते आघ्नते आयच्छति। आप लोगों को इसका काम करना चाहिए। इसी तरह से आप लोग जो है कॉपी बनाओ, उसमें शुरू से ही कर्तृवाच्य भाव सूत्र में कर्मवाच्य भाववाच्य ऐसे रूप लिखो, और हर धातु के साथ कर्तृवाच्य पूरा रूप लिखो सब लकारों में। अभ्यास होगा। हमने इतनी मोटी किताब लिख करके ना जब पढ़ते थे, रूपों की इतनी मोटे रजिस्टर भर दिए थे। ऐसे अभ्यास नहीं हुआ है जैसे आप देख रहे हो कि ये जल्दी कैसे निकल रहे हैं। जिस दिशा में भी हमारा मेहनत परिश्रम लगेगा ना, वो एरिया जीता जाएगा, बाकी तो रह जाएगा। समय जो है ना वो तो लिमिटेड है। इस समय को ही, जितना समय है इसी में कुछ करना है, आपको कुछ विशेष करके दिखाना है। अतिरिक्त आप ऐसे सोचोगे कि समय अतिरिक्त हमारे को मिलेगा तब होगा। कुशलता तो यही कही जाएगी कि जितना समय है इसमें से कुछ न कुछ निकाल करके दिखाओ। और थोड़ा आपके अंदर जोश और जज्बा और थोड़ी आक्रामकता होगी ना, तो ये हो जाएगा। थोड़ा उत्साह अंदर, पूरा उत्साह का अपना काम करने दोगे ना, उत्साह को, हो जाएगा।
5 मिनट भी मिलेंगी, आप लिख करके कम से कम 2 लकार, 3 लकार, 1 लकार, फिर जब 5 मिनट मिले और जल्दी जल्दी अपना आपका ध्यान रहना चाहिए वहाँ, जैसे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, मतलब इस प्रवाह में अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए वो, कि मेरे को ये करना है। अभी तो वही लक्ष्य है, भारत को बदलना, और ये वो तो दूरगामी लक्ष्य है, इसलिए उसको जो है ना वो अपने आप बदला जाएगा। आज का जो लक्ष्य है, आज का जो लक्ष्य है वो कितना मेरा पूरा हो रहा है उसका ध्यान देखो। आज कितना मैंने अपने समय को कहाँ कहाँ मैंने, देखो मैंने ये लिख डाला, वो लिख डाला, ये तैयार हो गया, आपको इस खुशियाँ मिलेंगी। देखना, समय का सदुपयोग होने से हर आदमी को खुशी मिलती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी को खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो जो है उसमें कुछ करना पड़ेगा। और समय का दुरुपयोग होने से हर आदमी को दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। बस शर्त इतनी है कि यदि वो जागरूक है, तो बेहोश को तो ना मतलब सदुपयोग होने में खुशी मिलेगी, ना जो है दुरुपयोग होने में कुछ परेशानी होगी, वो तो चलता रहेगा, उसका कुछ नहीं कहना। तो देखो, एक कॉपी बनाओ, इसमें हर लकार के रूप जो है ना, हर धातु जो भी विशेष धातु आ रही है उपसर्ग सहित उसके पूरा करो। कितना अच्छा अभ्यास हो जाए, कितना अच्छा मौका है। तो स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम। आयच्छते पाणिम, आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते, आयच्छसे, आयच्छेथे, आयच्छध्वे, आयच्छे, आयच्छावहे, आयच्छामहे, इस तरह से लिखो। उसमें बार बार लिखना पड़े, बार बार लिखो, कोई बात नहीं, रिपीट होती हैं तो चीज़ें, जैसे एक बार लिख दिया परसवीं पद में, दोबारा क्यों, उसमें लिखते जाओ। आये में, आये में आते, आये मेरे, आये मी से, आये में आते, आये में द्वे, आये में, आये मी वहे, आये मी वहे, आयंता, आयंतारो, आयंतारा, आयंता से, आयंता साथे, आयंता द्वे, आयंता स्वय, आयंता स्मय, आयंस्यते, आयंस्येते, आयंस्यन्ते, आयंस्यसे, आयंस्येथे, आयंस्यद्वे, से आयंस्यावहे, आयंस्यामहे, आयच्छताम, आयच्छेताम, आयच्छन्ताम, आयच्छस्व, आयच्छेथाम, आयच्छद्व, छयि, आयच्छावहै, आयच्छामहि, आयच्छत, आयच्छेताम, आयच्छन्त, आयच्छथा, आयच्छेथाम, आयच्छध्वम, आयच्छे, आयच्छावहि, आयच्छ, आयच्छेत, आयच्छेयाताम, आयच्छेरन, आयच्छेथा, आयच्छेयाथाम, आयच्छेध्वम, आयच्छे, आयच्छेवहि, आयच्छेमहि, आयंसीष्ट, आयंसीयास्ताम, आयंसीरन, आयंसीयास्थाम, आयंसी, आयंसी वही, आयंसी, आयंस, आयंसाताम, आयंसत, आयंस्था, आयंसाथाम, आयंध्वम, आयंसी, आयंस्वई, आयंस्मयी। वो जो विभाषोपयम ने ना उपपूर्वक यम धातु होती है, तब उसमें वो नित्य ही क्या लगता है, विकल्प है कि विभाषोपयम ने, हाँ विकल्प है। उपायंस तो उपायंस साताम, उपायंस सत है, वो ऐसा बनता है। उपपूर्वक जब हो ना, उपायंस तो उपायंस साताम, उपायंस सत, उपायंस था, उपायंस साथाम, उपायन ध्वम, उपायंसी, उपायंस वही, उपायंस मई। दूसरा उपायत है, उपाय साताम, उपाय सत, उपाय था, उपाय साथाम, उपाय ध्वम, उपाय सी, उपायस वही, उपायस मई। ठीक है, उपायस वही, उपायस मई समझ में आ रहा है। यम के नकार का सब जगह कित पक्ष में अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अन्नासिक लोपो झली कंगति, सब जगह लोप हो रहा है। विभाषोपयम ने सिच को कितवत कर देता है। ये सूत्र जो हम सिद्धियाँ, रूप, इनके माध्यम से क्या करते हैं, सूत्रों को पुष्ट करते हैं, सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, सूत्रों को पुष्ट कर रहे हैं। ऐसा टारगेट में रखो कि ये बार बार जो रूप चला रहे हैं, बार बार रूप बोल रहे हैं, तो सूत्रों को पुष्ट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से सूत्रों को स्थिर कर रहे हैं। सूत्र स्थिर हो जाएंगे तो फिर वो अपने आप जैसे कि ड्राइवर को वो सारी चीज़ें स्थिर हो गई हैं कि स्पीड देने के लिए, गाड़ी को रेस देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दौड़ाने के लिए एक्सीलेटर दबाना होता है। ये एक सूत्र है और इसका अभ्यास करता है वो, एक्सीलेटर दबा दबा करके। रोकने के लिए ब्रेक का अभ्यास करना एक सूत्र है। गाड़ी को यदि रोकना हो तो ब्रेक का अभ्यास कर, मतलब ब्रेक लगाना पड़ता है, तो वो ब्रेक लगा करके उसको पक्का कर लेता है, बार बार ब्रेक लगा करके उसको पक्का कर लेता है। छोटी स्पीड में चलाने के लिए
ऊंचाई पर लेने के लिए, चढ़ाने के लिए गाड़ी को छोटे गियर में रखना पड़ता है, स्पीड से दौड़ाने के लिए बड़े गियर में रखना पड़ता है, हैं? और एक बैक करने के लिए रिवर्स गियर डालना पड़ता है। ये सूत्र है ना। तो कहीं साइड में इधर उधर होने के लिए इंडिकेटर देना पड़ता है पीछे। तो ये सारे सूत्र हैं, इनका अभ्यास करते हैं बार बार। और केवल सूत्र याद करें और अभ्यास नहीं करें तो मेरी जैसी स्थिति होगी। जैसे सारे सूत्र तो मैं जानता हूँ, गाड़ी के क्लच दबा करके गियर चेंज करना पड़ता है, इंडिकेटर देना पड़ता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर देना पड़ता है, और स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, यदि उसको इधर उधर काटना होता है तो रिवर्स गियर डालना पड़ता है। सारे सूत्र मुझे पता है, लेकिन मैं प्रयोग नहीं कर सकता एक भी। यदि मेरे हाथ में वो दे दी जाए गाड़ी तो मैं एक भी प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? सूत्र याद किए हैं, अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास के साथ सूत्र जो है पक्के हो जाते हैं। इसी तरह से ये सिद्धियां जो है ये तो अभ्यास है, और वो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के। तो सूत्र पक्के हो जाएंगे जब इसमें अभ्यास में आएंगे, मतलब सिद्धियों पर इनका प्रयोग किया जाएगा, ऐसे समझो। उसका ये अर्थ है विभाषा विकल्प से कितवत होता है उपयमन अर्थ में। यम धातु से उत्तर सिच कितवत हो जाता है, यम धातु से उत्तर सिच कितवत हो जाता है उपयमन अर्थ में विकल्प से। कितवत होने से अनुदात तो कित पक्ष में लग जाएगा वो, उपायत और उपायस्थ। उपायत उपाय साताम उपाय से मतलब मकार का लोप हो जाएगा, कित पक्ष में लोप हो जाएगा, कित पक्ष में नष्टापदांत जले अनुस्वार श्रवण होगा, अनुस्वार का श्रवण होगा। आयंस उपायंस उपायंस साताम उपायंस हैं। ठीक हो गया ना। हमने ये रूप चलाए। आहंती शिरः परकीयम, आहते शिरः स्वकीयम। अपने सिर को फोड़ रहा है कोई आदमी, गुस्से में आकर के अपने सिर को फोड़ रहा है। कई लोग अपने सिर को ही फोड़ने लगते हैं बहुत तेज जब गुस्सा आता है ना। तो आहते आघ्नाते आघ्नते, आह से आघ्नाते आहद्वे, हैं? आग्ने आह आहन वहे आहन महे। आप लोग इसका अभ्यास करो, देखो इसको करोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आज अग्ने आज अग्नाते आज अग्निरे, आज अग्नि से आज अग्नाते आज अग्निध्वे, आज अग्नि आज अग्नि वहे आज अग्निमये। आहंता आहंतारो आहंतारा, आहंता से आहंता साथे, आहंता द्वे आहंता हे आहंता स्वहे आहंता स्महे। आहनिष्यते आहनिष्येते रिद्धनों से। ऐसे नया सूत्र आए तो उसका अभ्यास पक्का होगा तो रिद्धनों से, हैं? हाँ, तो आहनिष्यते आहनिष्येते आहनिष्यन्ते आहनिष्यसे आहनिष्येथे आहनिष्यध्वे, आहनिष्ये आहनिष्यावहे आहनिष्यामहे। आहताम आघ्नाताम आघ्नताम आहस्व आघ्नाताम आहध्वम आहनई आहनावहई आहनामहई। ठीक हो रहा है? लंग लकार। आहत आघ्नाताम आघ्नत, आहथा आघ्नाताम आहध्वम। अनुदात्तोपदेश। आग्नि आजादी होता है ना तो उपधालोप हो जाता है। गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी। आग्नि आहन वही आहन मही। आग्निता अग्नियाताम आग्निरन, आग्निथा अग्नियाथम आग्निध्वम आग्नि आग्नि वही आग्निमयी। आवधिशिष्ट आवधिशीयास्ताम आवधिशीरन, आवधिशिष्ठ आवधिशीयास्ताम आवधिशीध्वम, आवधिशी आवधिशी वही आवधिशी मई। हनोवद लिंगी लुंगी च, हनोवद लिंगी हो रहा है ना, लुंगी च। आत्मनेपदे स्वनतरश्याम। आत्मनेपद में विकल्प से वद आदेश होता है। तो अवधिष्ठ अवधिशाताम अवधिशत अवधिष्ठा अवधिशाथाम अवधिध्वम अवधिशी अवधिस्वई अवधिस्मयी। और जब ये नहीं होगा तो आहता आहसाताम आहसत आहथा आसाथाम आहध्वम, हनासिच
विकल्प से नहीं है, यहाँ पर नित्य कित्वत हो जाता है। जैसे ऊपर दो रूप थे ना, उपपूर्वक यम धातु में दो रूप थे, आंग पूर्वक हन धातु में एक ही रूप बनेगा, हना सिच। कित्वत होने से आहत नकार लोप हो जाएगा, आहसाताम आहसत आहथा आहसाथाम आहध्वम, आहसी आहस्वही आहस्महि, आहसी आहस्वही आहस्महि, आहनिश्यत आहनिश्येताम आहनिश्यन्त आहनिश्यथा आहनिश्येथाम आहनिश्यध्वम, आहनिश्य आहनिश्यावही आहनिश्यामहि। और इसको यदि प्रत्युदाहरण बनेगा तो आहंती शिरा पर कियम, आहंती आहत आघ्नन्ति आहंसी आहथ आहथ, आहन्मि आहन्व आहन्म, आजघान आजघ्नतु आजघ्नु आजघ्नित, आजघन्थ आजघ्नथु आजघ्न, आजघान आजघन आजघ्निव आजघ्निम। ये जो है ये परस्मी पद में जो रूप बने हैं, आजघनिथ आजघंथ आजघनिथ आजघंथ, ये जो दो रूप बने हैं किस तरह से बने? हाँ, ऋतो भारद्वाज दोनों दो ईट, एक बार ईट हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है। ईट होगा तो आजघनिथ, ईट नहीं होगा तो आजघंथ। और ये घय किस सूत्र से हो रहा है? अभी आप लोगों को सूत्रों के अभ्यास नहीं, सिद्धियों से आप समझ गए ना, मैंने उदाहरण दिया था गाड़ी का, बस ठीक वही काम कर रहे हैं। सूत्रों को बार बार जैसे जो ड्राइवर होता है ना, मैं देखता हूँ गाड़ी चलाने वालों को, वो क्या कर लेते हैं, सूत्रों का पक्का अभ्यास कर लेते हैं, तो उनको सहज रूप से अपने आप वो प्रक्रिया घूमती रहती है। मेरे को भी सूत्रों का पक्का अभ्यास हो गया, तो वो तुरंत वो स्थिति बनते ही वो सूत्र ही अपने आप लग जाता है। हाँ जी, अभ्यासाच्य, अभ्यास से उत्तर हन के हकार को कवर हो जाता है। आहंता अंतारो आहंतारा आहंतासी आहंतास्था आहंतास्थ आहंत। ओ हंतेरिणेशु तो वहाँ लगता है ना, जैसे जघान है तो कहाँ करोगे ओ हंतेरिणेशु? नहीं, पर उसमें ऐसा है ना, जैसे ये स्थिति आएगी, ये नकार पर है तब है को वो होता है ना, नकार परे हो तब है को कवर्ग होता है। हेवंतेरिणेशु को तो ये अर्थ है, नकार के पर रहते है को कवर्ग होता है। मैंने पूछा था यहाँ पर देखिए, या आजगंथ नहीं है ना, यहाँ सरत बीच में आकार आ रहा है, देखो नकार परे नहीं है ना। आजघनित आजघंथ आजघ्नथु, यहाँ पर दोनों सूत्र लग सकते हैं, है ना। यहाँ नकार परे है ना, तो यहाँ दोनों लग सकते हैं, लेकिन अभ्यासात से तो बनाया ही वहाँ के लिए, जहाँ अभ्यास से उत्तर करना है तो विशेष स्थिति है, तो यहाँ भी वही लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, लग सकता है वो भी। हाँ, जैसे कि कर्तृ शब्द होता है और इसको अनंग आदेश हो गया, मान लीजिए सु है, सर्वनाम स्थाने असंबुद्धो भी लग सकता है, अब त्रिन त्रिच भी लग सकता है, तो त्रिन और त्रिजंत अंग को उपधा को दीर्घ होता है, तो आप बनाया उसके लिए है ना, एक विशेष सूत्र बना दिया है। तो ऐसे ही स्थिति बन रही है ना यहाँ, अभ्यास से उत्तर हन के हकार को कवर्ग आदेश होता है। यहाँ पे तो वैसे जैसे हम पहले हो हंते रेनेच लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि पहले हा को घा करके फिर अभ्यास कार्य कर लेंगे, तब तो यहाँ पर
जैसे हन धातु है, करके पहले फिर वो हंते लेंगे से उसको हा को घा करके फिर अभ्यास कार्य करेंगे तो कर सकते हैं ना। फिर उसके उपदालोप होगा तो तुरंत फिर दुर्वचन होगा ना, दुर्वचन चिलक करके। तो उसको फिर लगा सकते हैं ना गुरुजी, वो हंते को पहले। हाँ लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पर उसमें जैसे आपने कहा कि यहाँ उपदालोप करते ही फिर हो अंतर्णय सो है को घय हो जाए, हाँ लग सकता है। आहंता, आहंतारो, आहंतारा, आहंतासी, आहंतास्थ, आहंतास्थ, आहंतास्मि, आहंतास्व, आहंतास्म, आहनिष्यति। रिद्धनो से, चाहे आत्मपद हो परस्मैपद हो, से को इटागम हो जाता है। आहनिष्यति, आहनिष्यता, आहनिष्यन्ति, आहनिष्यसि, आहनिष्यथ, आहनिष्यथ, आहनिष्यामि, आहनिष्याव, आहनिष्याम, आहंतु, आहतात, आहताम। मैं ये कहना चाह रहा था कि आहंतु, आहतात, आहतात यहाँ दो रूप बनेंगे क्योंकि तू को तातंग हो जाएगा और न का लोप हो जाएगा। आहंतु, आहतात, आहताम, आघ्नंतु, झोंता होकर के एरु, आघ्नंतु। हन धातु है अंति, तो इसको ऐसा हो गया ना, आहंतु, आहतात, आहताम, आघ्नंतु, आहताम, आजहि, आहतात, आहतम, हंतेर्ज, हंतेर्ज। असिद्ध भात से असिद्ध